Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल सांचौर की YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित नए नए वीडियो उपलब्ध हो सके। और इसी के साथ गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में कृषि विज्ञान एक अलग से विषय संचालित हो रहा है। तो जो आपके भाई बहन या कोई भी स्टूडेंट विद्यार्थी कृषि विज्ञान में एडमिशन लेना चाहता है तो इस विद्यालय में ये सुविधा उपलब्ध है। तो आप अपने भाई बहन का पड़ोसी या कोई भी स्टूडेंट पूछे तो आप इसको गाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज अपन दलहनी फसलों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें अपन ने मूंग, मोठ, अरहर की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में डिस्कशन किया। और आज हो रहेगा चवला या इसको कहते हैं लोबिया। चवला या लोबिया की वैज्ञानिक खेती, और इंग्लिश में मैं कहना चाहूँ तो इसको कहते हैं काउपी चवला की वैज्ञानिक खेती। चवला आपने देखा होगा, मूंग और चवला। मूंग का प्लांट मैंने आपको कल के वीडियोस में एनिमेशन के माध्यम से बताया फील्ड में। चवला है उसका वृद्धि विकास थोड़ा ज़्यादा रहता है और इसकी पादप की जो ग्रोथ है, वृद्धि, वो ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर के पौधा है काफ़ी बड़ा होता है और इसके ऊपर जो फलियाँ हैं वो बहुत लंबी लगती है, ठीक है। और मूंग के ऊपर है वो इतनी फली लगती है, लेकिन चवला है इसके ऊपर फलियाँ लंबी लगती है और इनकी हरी फलियाँ जो होती हैं चवले की हरी फलियों की सब्जी बनाई जाती है और उनकी सब्जी है वो बड़ी स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है, जिसका वैज्ञानिक नाम चवला काउपी का वैज्ञानिक नाम विग्ना अंगुइकुलेटा और ये फैबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी कुल का प्लांट है। अब इस चवला की वैज्ञानिक खेती हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, किन किन कृषि पद्धति के क्रियाकलापों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपन महत्व से लेकर के इसकी प्रति हेक्टर दर से कितनी उपज प्राप्त होती है, इसके बीच में जो भी कृषि पद्धति के क्रियाकलाप आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है इम्पोर्टेंस या महत्व, क्या है इसका महत्व के बारे में डिस्कशन करेंगे। दलहनी फसलों में ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और राजस्थान में चवले की खेती दाने, हरी सब्जी, हरी खाद एवं हरे चारे के लिए की जाती है। यानी कि चवला का उपयोग आप एक तो इसके दाने प्राप्ति के उद्देश्य से, अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो फली होती है उसकी हरी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनती है और इसके अलावा इसका उपयोग पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में, और यदि आप चाहो तो हरी खाद के रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इनके दाने में है वो 23% प्रोटीन होती है, जिसकी उत्पत्ति है यानी कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, अफ्रीका मानी जाती है। यानी कि इसका उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, अफ्रीका है। राजस्थान में चवला की खेती अलवर, भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनू इत्यादि जिलों में की जाती है। चवला या लोबिया की
खेती के लिए जलवायु ग्रीष्म और वर्षा ऋतु की फसलें गर्मी ऋतु में भी हो जाती हैं और वर्षा ऋतु में तो बड़ी आसानी से और सफलतापूर्वक होती है। तो चवला ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली एक दलहनी फसल है। सूखा एवं गर्मी सहन करने की इसमें क्षमता भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यदि 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यदि होती है तो वहाँ पर इसकी खेती बढ़िया ढंग से की जा सकती है। इसके लिए 31 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो ठीक से बना रहता है, तो इनके लिए सफिशिएंट है। मृदा एवं भूमि की तैयारी, इसकी खेती करने के लिए उपयुक्त हल्की दोमट मृदा है वो बढ़िया रहती है और आप वर्षा होते ही 1-2 जुताई करके फिर उसके ऊपर पाटा चला करके खेत को तैयार कर लें और फिर आप खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं। अब मिट्टी हल्की दोमट मृदा, भूमि की तैयारी होगी। बारिश के बाद 1-2 हल्की जुताई करके आप खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बुआई के लिए उन्नतशील किस्मों का है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। उन्नतशील किस्में मतलब कि कौन कौन सी ऐसी वेराइटीज़ हैं जिसकी सहायता से अपने को काफ़ी हद तक फायदा होने वाला है। इसमें RS 2 नंबर, C 152, FS 68, RC 19, JC 5, FTC 27, RC 101 और JC 10 जैसी उन्नतशील किस्में होती हैं जिसका आप अपने खेत में बुआई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब सर हमने उन्नतशील किस्मों का चयन कर लिया, कितनी बीज दर, कितने बीजों का प्रयोग करना है और उन बीजों को हमें किससे उपचारित करना पड़ेगा। तो लेग्यूमिनेसी कुल का पादप है तो इनको आप राइजोबियम जो कल्चर होता है उस राइजोबियम कल्चर की सहायता से इसको ट्रीट कर सकते हैं। चवला की शुद्ध फसल यानी कि आप अकेला चवला खेत में बोना चाहते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम बीज लेने प्रति हेक्टर। नहीं कि सर हम तो मिश्रित फसल अपनाएंगे। मिश्रित फसल का कार्यक्रम यदि आप अपनाते हैं तो आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर की मात्रा से आप लें। और यदि केवल और केवल ग्रीष्म ऋतु में आप चवले की खेती करने का आपका उद्देश्य क्या है, चारा प्राप्ति, चारे के लिए आप उगा रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आप बीजों की बुआई कर लें तो अच्छा रहता है। तो आप ये कार्य करें, शुद्ध फसल लेनी अकेली चवले की तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। यदि मिक्स्ड क्रॉप कर रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम। और हरे चारे के लिए आप करें, पशुओं के चारे के लिए उगाना चाहते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से खेत में इसकी बुआई करें। अब आता है बीज अपन ने ले ली मात्रा, किस रसायन की सहायता से इसको उपचारित करना है। तो आप उपचारित कर सकते हैं खेत में बीजों की बुआई करने से पहले 3 ग्राम थायरम एवं कैप्टान। थायरम एवं कैप्टान जो एक प्रकार की कवकनाशी दवाई है, उनसे आप प्रति किलो बीज को उपचारित करें। और उसके बाद आता है राइजोबियम कल्चर। अभी मैंने पहले बता दिया था, जितनी दलहनी और फैबेसी कुल की जो क्रॉप होगी उनको अपन लास्ट में बीजों को राइजोबियम कल्चर के
पैकेट आते हैं, उस राइजोबियम कल्चर के पैकेट की सहायता से उससे बीज को उपचारित करके फिर खेत में बोएंगे, ताकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन जल्दी जल्दी हो सके और पादप को नाइट्रोजन उपलब्ध मात्रा में मिल सके। ठीक, तो ये कल्चर कर लिया। राइजोबियम कल्चर से आप बीज को उपचारित करके फिर खेत में है वो इसकी बुआई करें। उसके बाद रहता है बुआई कब करें और किस विधि से की जाए। बुआई का समय एवं विधि। सामान्यतः मानसून की बारिश शुरू होते ही आप 30 जुलाई तक इसकी बुआई कभी भी कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रहे, पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए खेत में इसकी बुआई आप कर लें। खाद एवं उर्वरक कितना कितना देना है, तो वैसे ये लेग्यूमिनेसी दलहनी फसल है तो इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता तो ज़्यादा होती नहीं है, फिर भी आप 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टर और 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की कंटेंट मात्रा प्रति हेक्टर की दर से बुआई के समय, जब आप नायले से बुआई कर रहे होते हैं उसी समय दे दें। ठीक, उसके बाद आता है इरिगेशन, सिंचाई, यानी कि चवला को सिंचाई की कब आवश्यकता होती है और कौन सी इसकी क्रांतिक अवस्था होती है। जैसा कि मूंग की फसल के लिए क्रांतिक अवस्थाएं क्या थी, पुष्पावस्था, यानी कि पुष्प आ रहे होते उस समय और फलियां बनते समय। ठीक, चवले की भी वही कंडीशन है कि आप पुष्पन अवस्था होने पर और फलियां बनने पर आप सिंचाई करें तो आपका कार्य वो बढ़िया ढंग से व्यवस्थित हो सकता है। तो ये है सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। यदि वर्षा ऋतु में, मानसून की बारिश में, वर्षा ऋतु में यदि बारिश नहीं होती है तो आप 15 या 20 दिन के अंतर पर 2 सिंचाई करें। और सिंचाई की इनकी क्रांतिक अवस्था है, एक तो पुष्पावस्था, ठीक है, और दूसरी है फलियां बनते समय आप सिंचाई कर लें तो बेहतर रहता है। ग्रीष्मकालीन फसल में आप आवश्यकता अनुसार 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यदि सिंचाई की ग्रीष्म ऋतु में बोए तो 8 से 10 दिन के अंतर पर, वर्षा ऋतु में यदि बारिश हो जाती है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं रहती है आपको, बारिश नहीं होती है तो आप एक पुष्पावस्था और एक फलियां बनते समय या फलियां में दाना भरते समय अच्छी खासी सिंचाई कर लें तो आपकी फसल पक करके तैयार हो जाती है। अब आती है खरपतवार के नियंत्रण की बात। चवले की खेती में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे, कब करेंगे और इसमें कौन से रसायनों का अपन उपयोग लेंगे। तो दाने वाली फसलों की निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन के बाद कर दें। हरे चारे वाली फसल में निराई गुड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हरे चारे के लिए कर रहे हैं तो वो भी घास फूस इत्यादि होगी तो वो भी पशुओं के चारे के रूप में काम आ जाती है, तो आपको वहाँ से निराई गुड़ाई नहीं करें तो भी चल जाता है। और रासायनिक तरीके से यदि नियंत्रण करना चाहे तो जो मैंने आपको मूंग की खेती सबसे पहले, जब अपन ने दलहनी फसल के बारे में डिस्कशन किया, उससे सबसे पहले मैंने मूंग की फसल पढ़ाई थी। पढ़ाने का रीज़न कारण था कि मूंग की फसल के अनुसार ही सभी दलहनी फसलों का केमिकली उपयोग जो उसमें किया जाता था, ऐसा कैसा उपयोग सभी फसलों में किया जाएगा। यही कारण था कि पहले मूंग पढ़ाया मैंने, ठीक है। अब आता है पादप संरक्षण। फसल की इतना कार्य अपन ने संपादित कर लिया, अब प्लांट को प्रोटेक्शन कैसे उपलब्ध करवाएंगे।
तो चवला की फसल में मोयला का प्रकोप होता है, ठीक है, मोयला। और मोयले के प्रकोप पर आप मेलाथियान 1 लीटर लें, या फिर फॉस्कोमिडोन 250 ml 250 ml, या फिर 1 लीटर डाईमीथियोन 100 लीटर पानी में इसका घोल बनाएं, और 100 लीटर पानी में इसका घोल बना करके जिस प्रकार से आपने मूंग की फसल के ऊपर इसका छिड़काव किया है, ठीक उसी प्रकार से इसका आप वहाँ पर भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये तो था मोयला के प्रकोप को रोकने के लिए। याद रहे मेडिसिन कौन सी है, मेलाथियान 1 लीटर, डाईमीथियोन 1 लीटर और फॉस्फोमिडोन 250 या 250 ml। एक इसमें बीमारी होती है शुष्क मूल विलग्न रोग, शुष्क मूल विगलन रोग, मतलब जड़ें हैं वो गल जाएगी। तो इसको रोकने के लिए इस रोग में पादप की पत्तियां पीली पड़ जाती है, तो इनके रोकथाम के लिए क्विंटोजिन 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आप इसका उपयोग करें। दूसरी बीमारी है छासिया रोग या चूर्णी फफूंद, छासिया या चूर्णी फफूंद। तो इसमें क्या होता है कि जो चवले की पत्तियां हैं उस पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण के धब्बे दिखाई देते हैं, और इन धब्बों को ख़त्म करने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए आप 2 से 3 किलोग्राम घुलनशील गंधक यानी कि जो सल्फर आता है उसका आप घोल बनाएं, या फिर केराथान 1 लीटर घोल का छिड़काव रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने पर करने से आपको फायदा होता है। तो ये तो थी 3 बीमारियां। एक मोयला का प्रकोप होता है इसमें, दूसरा है शुष्क मूल विगलन रोग, तीसरा है छासिया या चूर्णी फफूंद रोग। तो इनसे बचने के लिए आप इन चीज़ों का निवारण कर सकते हैं। अब आती है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, कब इसकी कटाई करें, और थ्रेसिंग का कार्य यदि दाने के लिए आप कर रहे हैं तो किस प्रकार से अपन करेंगे। चवला की फसल किस्म के अनुसार अलग अलग जो आपने कैसी वैरायटी बोई है उनके परिपक्वन काल भी सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वैरायटी के अनुसार 70 से 100 दिन में पक कर के ये तैयार होती है। फलियों को छोड़कर जड़कर गिरने से होने वाली हानि को रोकने के लिए फलियों को पूरी तरह पकने पर चढ़ने से पूर्व अर्थात 70 से 80% फलियाँ पक जाती है, तब आप हंसिया या दरारी की सहायता से इसकी कटाई कर लें, और 8 से 10 दिन खलियान में इसको सुखाएं और डंडे की सहायता से पीट कर इनके दाने को आप अलग कर सकते हैं, या फिर थ्रेशर की सहायता से थ्रेसिंग का कार्य भी संपादित किया जा सकता है। तो ये है सिंपल तरीका। तो जब फलियां 80% तक पक जाए उस दौरान आप हैं जो कि इसका काम कर सकते हैं, किसका, अपने कटाई का। उपज यदि वर्षा ऋतु में आपने फसल बोई है तो आपको 5 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर, खरीफ फसल से 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर दाना मिलेगा, और चारे की बात करें तो आपको 100 से 150 क्विंटल हरा चारा प्रति हेक्टर की दर से उपलब्ध हो जाता है। तो ये थी चवला की वैज्ञानिक खेती का वर्णन, ठीक है, जो जलवायु से लेकर के इसकी प्रति हेक्टर की दर से कितना चारा, कितना दाना किस्म के अनुसार हमें उपलब्ध होता है के बारे में अध्ययन किया। ओके, थैंक यू।